तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखे थे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये सब लगाना सीखा था। अब हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मूवमेंट की। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, यानी कि कोई रोड लगी हुई है और वो रोड क्या कर रही है, रोटेट करने की कोशिश कर रही है। यानी कि वो रोड यहाँ से हिंज है और उसको हमने ऐसे दीवार पे लगा रखा है। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स डाल रहे हैं, लेकिन ये फिर भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये इक्विलिब्रियम में किसके कारण होगी, ये मूवमेंट के कारण होगी। इसके ऊपर एक मूवमेंट फोर्स इधर लगेगा जो क्या होगा, इसको रोक के रखेगा। लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स कर देंगे तो ये रोड या तो टूट जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी। क्योंकि जब मूवमेंट से ज्यादा हमारी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो नीचे इसको चले जाने देगा या फिर रोड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये होता है हमारा मूवमेंट की, वस्तु की, हमारी जो होती है वस्तु, उसके रोटेशन को रोक के रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा था, तो अगर हमको यहाँ से मूवमेंट निकालना है तो यहाँ से दूरी इंटू फोर्स, ये फोर्स हमारा F है और ये D1 है, तो हमारा मूवमेंट क्या होगा, F इंटू D1। ये हमारा क्या होगा, मूवमेंट। इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, the movement of a force about n axis through a point or force short, the movement of a force about a point is equal to the product of the force and perpendicular distance of the point from the line of action of the force। यानी कि क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर लगाया है। और D1 दूरी होनी चाहिए कि जिस एक्सिस से हम ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से मूवमेंट निकालते तो हम यहाँ से ये वाली दूरी लेते। इसको आप यहाँ पे समझिए। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इंटू डी, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट और डिस्टेंस की मीटर। अब जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, F2 भी इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो हमको यहाँ से निकालनी है इसकी मूवमेंट, इस एक्सिस के अराउंड निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। अब हमको इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस एक्सिस से निकालनी है जिसमें हमारा F1 शामिल है। तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू F1, लेकिन यहाँ पे D कितनी है अपनी, यहाँ पे D 0 है, प्लस F2 की D कितनी है, F2 की डिस्टेंस है D3। तो ये होगा इसका मूवमेंट। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जहां से आप ले रहे हैं वहां से उस फोर्स तक की दूरी, वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। उस फोर्स तक की दूरी को हमको कंसीडर करना है और F से मल्टीप्लाई करना है। और F हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हमारा होगा। अब यहाँ पे F1 हमारा उसी लाइन ऑफ एक्शन में आ गया, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारे पास, टू बीम्स AB एंड CD आर अरेंज and supported as shown, find the reaction and at D due to force of 1000 Newton acting at B as shown in figure। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला हुआ है हमारा क्या करना है, ड्यू टू हमको ये फोर्स निकालना है और ये फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये रोलर लगा हुआ है और इधर रोलर लगा हुआ है। अब रोलर लगा हुआ है तो रोलर क्या हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। ऊपर नीचे जा सकता है तो हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, ये वाली रोड भी हिलेगी और ये वाली रोड भी ऊपर नीचे हिलेगी। ऊपर नीचे हिलेगी मतलब मूवमेंट लगेगा। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमको समीशन, कई बार हम क्या लगाते हैं, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0,
समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन लगाते हैं। और कई बार हम क्या लगाते हैं, समीशन एम इज इक्वल टू 0, ये तीनों इक्वेशन लगाते हैं। अब कई बार कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है कि तीनों कब लगानी है और सिर्फ दो कब लगानी है। दो जब लगानी है जब हमारा क्या हो, पूरा सिस्टम स्टेबल हो, यानी कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो, वो एक जगह स्थिर हो। लेकिन समीशन एम कब लगेगा, जब हमारा क्या है, सेटअप हिल डुल रहा है। अब यहाँ पे रोलर लगा है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, हिलेगा, क्योंकि रोलर ऊपर जाएगा तो ये सब ऊपर जाएंगी, रोलर नीचे आएगा तो ये रोड सब नीचे आएंगी। इसका मतलब हमारा एक जगह पे सिस्टम नहीं है, इसको हमको मूवमेंट से क्या करना पड़ेगा, इसको मूवमेंट कंजर्व करना पड़ेगा। तो अब हम इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर वाली रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे वाई ए लगा और एक फोर्स इधर लगा, क्योंकि ये हिंज है तो ये क्या हो गया, एच ए। और यहाँ पे कितना लगा, रोलर की वजह से हमने मान लिया N1 फोर्स लगा। यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हुआ, 1000 कोस 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल इधर है। और ये कितना हुआ, 1000 कोस 30। अब अपना एंगल इधर है तो इधर कोस थीटा का कंपोनेंट और इधर साइन थीटा का कंपोनेंट। अब नीचे वाली रोड का बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई सी और यहाँ पे अक्स सी। यहाँ पे सेम फोर्स लगेगा क्योंकि रोलर लगा हुआ है, रोलर ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना नीचे। तो ये क्या हुआ, N1 हुआ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं 1000 बार बता चुका हूँ, नॉर्मल फोर्स हमेशा बराबर और विपरीत डायरेक्शन में लगता है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। रोलर फोर्स एक फोर्स लगाता है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये कितने डिग्री पे लगाएगा, यहाँ पे इसने फोर्स लगाया कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री पे। अब 60 कैसे आया, जैसे मानिए हमारे पास क्या था, ये वेज ऐसे था और ये हमारा क्या था, रोलर का फोर्स था। अब क्या किया, वेज को हमने उठाना चालू कर दिया, वेज को उठाया कितना, 60 डिग्री। तो ये भी क्या हुआ, ये इधर रोटेट हुआ, इधर रोटेट हुआ, मतलब ये इससे कितना डिग्री एंगल पे आ गया, 60 डिग्री एंगल पे। तो ये 60 डिग्री यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं इसको नाम दे दूं आर डी कोस 60 और यहाँ पे हमारे पास होगा आर डी साइन 60। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोमेंट लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सिर्फ N1 और RD की वैल्यू निकालनी है। अगर हमको एच ए वाई ए एक्स सी वाई सी सबकी वैल्यू निकालनी होती तो हम तीनों लगा लेते। हम तीनों करके ही देखेंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। सबसे पहले मैं इसमें एक्स से लगा रहा हूं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, एच ए प्लस 1000 कोस 30। कोस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे 500 √3 इज इक्वल टू 0। तो एच ए हमारे पास हो गया -500 √3 न्यूटन। अब समीशन एफ वाई लगाया, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कितना हुआ, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास वाई ए पॉजिटिव में प्लस N1 पॉजिटिव में माइनस 1000 साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे 500 इक्वल टू 0। अब वाई ए और N1 दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या लगाया, समीशन एम इक्वल टू 0। और हमने जहाँ पे हम समीशन एम कहाँ से लेते हैं, जहां से हमारे पास सबसे ज्यादा फोर्स हो, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोर्स हो उसी पे हम क्या मान लेते हैं, एक्सिस, ताकि हमारी कम कैलकुलेशन हो। क्योंकि यहाँ से मैं मानूंगा तो क्या होगा, दो फोर्स का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 हो जाएगी। यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ और यहाँ से भी ले सकता हूँ। तो यहाँ से लिया तो हमारे पास N1 की डिस्टेंस कितनी थी, N1 की डिस्टेंस थी 2 मीटर। तो N1 इंटू 2, और ये कितने हैं, पॉजिटिव में है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला लेना है, ये नहीं लेना है, कुछ लोग ये ले लेते हैं। हमको क्या बोला जाता है कि मूवमेंट है तो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो ये क्या हुआ, -500
इंटू डिस्टेंस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर 3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, N1 इज इक्वल टू 250 इंटू 3 और ये हुआ 750 न्यूटन। न्यूटन आपको लिखना है, ये हुआ 750 न्यूटन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या हुआ 500 माइनस 750 माइनस 5250, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू क्या बोल रही है, माइनस की वैल्यू बोल रही है कि आपने जो फोर्स की डायरेक्शन ली है वो उल्टी ली है, यानी कि ये फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, तब हमारा सेटअप क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब हम लगाते हैं इस रोड पे, इस पे लगाएंगे तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 80, यहाँ पे माइनस आर डी साइन 60 है तो इधर गया आर डी √3/2। समीशन एफ वाई लगाया तो हमारे पास क्या हुआ, वाई सी माइनस N1 और प्लस आर डी कोस 60, ये हुआ। अब हमने समीशन एम लगाया, समीशन एम इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ से लगाया, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ से N1 की दूरी कितनी होगी, यहाँ से N1 की दूरी है हमारे पास 1 मीटर, तो N1 इंटू 1 जो कि माइनस का है, और प्लस, अब ये मैं माइनस कहाँ से लिख रहा हूँ, डायरेक्शन से, ये इसको नीचे ले जा रहा है मतलब नेगेटिव वाई में, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। अब ये किधर लेके जाएगा, पॉजिटिव में, तो आर डी कोस 60 RD/2 इंटू कितनी दूरी है, 3 मीटर, 1 2 3 मीटर, तो ये हुआ 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हुआ, RD3/2 इज इक्वल टू N1 हमारे पास कितना आया था 750, तो 750, तो RD इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1500/3 और ये हो गया 500 न्यूटन। 500 न्यूटन हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास 80 क्या हो जाएगा 250/√3 न्यूटन, और यहाँ पे N1 की और RD की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, YC आ जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ दो का पूछा था, RD और N1, तो हम सिर्फ समीशन M भी लगाते दोनों में तो हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि इधर समीशन M लगाया RD की वैल्यू आ चुकी है और इधर समीशन M लगाया N1 की वैल्यू आ चुकी है। तो हम सिंपल, हमारा क्वेश्चन तो इतना ही था, लेकिन मैंने बताने के लिए आपको हर एक का निकाल दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन और मूवमेंट कुछ नहीं है, आपको याद ये रखना है, पहला फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरा डिस्टेंस, जहां से आप ले रहे हो जिस एक्सिस से, वहां से लेके उस फोर्स की डिस्टेंस, तीसरा उसकी डायरेक्शन कि वो नीचे लेके जा रहा है या ऊपर लेके जा रहा है। अगर आप ऊपर लेके जा रहा है तो उसको पॉजिटिव मान सकते हैं, और नीचे लेके जा रहा है तो आप उसको नेगेटिव मान सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।